11वां अध्याय देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। महर्षि मेघा बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति अशेश्वर शुंभ के मारे जाने और देवताओं को उनके अधिकार तथा राज्य वापस मिल जाने पर इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय इष्ट प्राप्ति होने से देवी के मुख कमल चमक रहे थे, उनके प्रकाश से दिशाएं जगमगा रही थीं। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, हे शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने वाली देवी, तुम ही जड़ चेतन जगत की स्वामिनी हो। तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि प्रदीप रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारे पराक्रम का कोई नहीं लांघ सकता। तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम आनंद बल से संपन्न वैष्णवी हो। इस विश्व की कारणभूता पर माया तुम्ही हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे आदि शक्ति, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप में जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सभी तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य शब्दों से परे हो। देवी, जब तुम सर्व स्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इस रूप वर्णन में ही तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ण एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः अवस्था परिवर्तन की ओर से ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली कल्याणमयी हो, मंगलदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली गौरी की भी तुम्ही हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि के पालन और संहार की शक्तिभूता पुरातन देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुण संपन्न हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में रत रहने वाली तथा सबकी पीड़ा का निवारण करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्पों को धारण करने वाली, महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारण निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और धनुष रूप उत्तम अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए बाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का हरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायण देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की सेना का संहार करने वाली तथा भयंकर रूप धारण करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाली मुंडमाला से अलंकृत मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या पुष्टि श्रद्धा पुष्टि स्वधा लक्ष्मी चोबरा महाशक्ति लज्जा तथा महा अविद्या रूपा तुम्हें नमस्कार है। मेघा सरस्वती बरा भूत्या तामसी नियता ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे सब भय से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह 3 नेत्रों से शोभित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भय हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली भद्रकाली तुम्हारा शूल त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है वह तुम्हारा घंटा हम लोगों को पापों से उसी प्रकार रक्षा करता है जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिके, तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है वह हमारे लिए कल्याणकारी है। हम तुम्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों और शोकों को नष्ट कर देती हो तथा क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर कोई भी विपत्ति नहीं आती, वे तो दूसरों को भी शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुम्हें अपने स्वरूप को अनेक भागों में बांट करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय धर्म द्रोही महादैत्यों का संहार किया वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान के प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व का अज्ञान में अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जो जहाँ राक्षस भयंकर विषैले सांप शत्रु और लुटेरों की सेना दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की पूजनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक नवाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। ये देवी, आप प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े त्रिलोकी की वंदनीय परमेश्वरी सब देवों और आंदो। देवी बोली, देवताओं, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम तीनों लोगों की सारी बाधाओं को शांत कर रही हो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो विंध्याचल में जाकर और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैचित्र नामक दानवों का वध करूंगी। उन महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत लाल अनार की फूल की भांति हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। देवी ने आगे कहा, फिर जो पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, तब पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों के स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजन रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं,
उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने से पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम भवानी दुर्गा के रूप में प्रसन्न होगा। फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमाचल पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों के रूप धारण करके महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों तरफ मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होती, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इति देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय।